ब्रह्म वैवर्तक पुराण, उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी। जब एक दिन कन्हैया जी और राधा रानी इस स्थान पर आए तो उन्हीं की माया से यहाँ पे एक हजारों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ, जिसमें सभी खम्भे सोने के थे, जो रत्न मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वो भी सोने का था, जिस पे चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों से सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते हैं और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते हैं और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते हैं। तो विवाह में जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ध्वनि सुनकर सभी देवी देवता आ गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। पुष्प वर्षा करने लगे। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया तो यहाँ पे उसी छवि के दर्शन है। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाथ देखना ठाकुर जी का, राधा रानी के सिर के ऊपर हाथ है, ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के से अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है, मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए। जो देवी देवता आए थे वो अपने देवलोक को चले